वेलकम टू 9 के स्टडी। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। जो कि आपने अभी थंब में पढ़ा होगा कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि कर्नाटक के अंदर जो है, कर्नाटक को जो उड़ीपा जगह थी, उड़ीपा जगह में एक विवाद उठा था जो कि 1 जनवरी को उठा था, जिसमें यह कहा गया था कि हिजाब पहनकर जो है स्कूलों में आने दिया जाए। ठीक है, ये कहा गया था। लेकिन इसके ऊपर जो है हाई कोर्ट का फैसला आया और हाई कोर्ट ने इस बात को क्लियर करा कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। क्लियर। इसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए क्या कहा था, क्या था पूरा मुद्दा। 1 जनवरी को, कब? 1 जनवरी को एक विवाद खड़ा होता है। कहां पर? कर्नाटक के उड़ीपा जगह में। याद रखिएगा कि 1 जनवरी को एक विवाद खड़ा होता है कर्नाटक के उड़ीपा जगह में, जहां पर 6 लड़कियों ने इस बात को लेकर आंदोलन कर दिया था, इस बात को लेकर विरोध कर दिया था कि हिजाब पहनकर उन्हें स्कूलों में आने दिया जाए। क्या था मुद्दा? कि हिजाब पहनकर उन्हें जो है स्कूलों में आने दिया जाए। लेकिन इन्होंने जो है इस बात को, इनका जो हिजाब पहनकर स्कूलों में आने दिया जाए वाली जो बात थी, इसको कर्नाटक हाई कोर्ट क्लियर करता है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिजाब पहनना, देखिए जैसे यहां पर लिखा हुआ था, आपने पढ़ा भी है कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। यह जो है कर्नाटक हाई कोर्ट स्पष्ट करता है। इन्होंने इस मुद्दे को जो रखा था वो आर्टिकल 25 के तहत रखा था। ठीक है, जिसके बाद ये मुद्दा जब चला हिजाब वाला, तो हमको हिजाब वर्सेस भगवा देखने को मिला था। क्लियर है ना? क्या देखने को मिला था? हिजाब वर्सेस भगवा देखने को मिला था। क्लियर है? ये था इस टॉपिक का स्टार्टिंग, यानी कि ये था इस मुद्दे का स्टार्टिंग कि हिजाब पहनकर क्लासरूम में आने दिया जाए। जब ये बात उठी तो कर्नाटक में जितने भी जो शैक्षणिक संस्थान थे, मतलब जितने भी स्कूल कॉलेजेस थे, उनको कुछ समय के लिए कोर्ट के द्वारा बंद कर दिया गया था, प्रशासन के द्वारा बंद कर दिया गया था, क्योंकि हिजाब और भगवा थोड़ा सा ट्रेंडिंग में आ गया था, मतलब ये थोड़ा आगे बढ़ने लगा था। ठीक है, चलिए, तो मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टिकल 25 के तहत ये मुद्दा उठा था। अब हम लोग बात करते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कहा और किस तरीके से अपना स्टेटमेंट दिया है। देखिए ध्यान से समझिएगा। हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, ये कर्नाटक हाईकोर्ट बोलता है। छात्र स्कूली यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। तो क्लियर हुआ ना आपको यहां तक? तो हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, ये हाई कोर्ट ने बोला, यानी कि हाई कोर्ट यानी कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला। देखिए इसमें 3 बेंच की अध्यक्षता हुई थी, मतलब 3 बेंच बिठाई गई थी कोर्ट की तरफ से, और जिसमें ये तीनों बेंच के ये थे अध्यक्ष। ठीक है, तीनों थे। एक इसमें जो आप देख रहे हैं, एक नाम है ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, दूसरा जो है वो है जस्टिस कृष्ण एन दीक्षित और है जस्टिस JM खाजी। ठीक है, ये तीनों आप नाम देख ही सकते हैं। इन्हों की जो ये है अध्यक्षता बैठी थी। इसमें इन लोगों ने ये स्पष्ट करा कि भैया लड़कियां जो है, जो ड्रेस कोड दी हुई है, जो स्कूलों की ड्रेस कोड है उसी को पहनकर आएंगी, हिजाब पहनकर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, और ये इन्होंने स्पष्ट करा कि ये इस्लाम में भी कहीं इस बात को नहीं कहा गया है कि ये जो है मतलब हिजाब पहनकर ही स्कूलों में या किसी संस्थानों में जाया जाए। ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। देखिए इन सब जो 6 लड़कियां थी जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था, जिन्होंने याचिका दायर करी थी क्या कहते हैं कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर, वो इन्होंने यूज करा था आर्टिकल 25, है ना। आर्टिकल 25 से लेकर, एक मिनट रुकिएगा, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का इन्होंने यूज करा था। ठीक है, जिसमें क्या कहा जाता है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 में कहा गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार है ना। उसी आर्टिकल का यूज कर इन लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि भैया हमको हिजाब पहनकर जाने दिया जाए, क्योंकि ये हमारा जो है हिस्सा है। लेकिन कोर्ट इसमें 3 बेंच की जो अध्यक्षता थी, इन्होंने स्पष्ट करा कि इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप जो है हिजाब पहनकर ऐसे जगहों पर जाएं, और आर्टिकल में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, हाँ ये जरूर लिखा है कि भैया आप जो है, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन अगर कभी भी मान ली संस्थानों में, स्कूलों में ऐसी जरूरत पड़ती है तो वहां पर ये फिर मुद्दा नहीं उठता है। ठीक है, ये कहा गया था। अब ये जो मुद्दा है, इस पर जो बैन करा गया इनके द्वारा, किनके द्वारा, तीनों अध्यक्षता के द्वारा जो ये बैन करा गया, ये 15 मार्च 2022 को ये मामला आया था सामने कि भैया हिजाब जो है वो अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ठीक है, यानी कि हिजाब स्कूलों में बैन कर दिया गया। किसके द्वारा? कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा। क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक समझ आया? अब जब ये क्लियर हो गया तो इसके ऊपर जो है कुछ लोग उतर कर आए, है ना। कुछ लोग इसमें उतर कर आए। अब कौन कौन लोग उतर कर आए ये भी जान लेते हैं। अच्छा,
दिया। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि जब ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया कि भैया हिजाब पहनना अनिवार्य हिस्सा नहीं, तो लड़कियों ने क्या करा, मतलब हिजाब जो था ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इसमें अपनी तरीके से पूरी दायर करता है, पूरी तरीके से अपनी याचिका इनकी सुनता है, उसके बाद पूरे आर्टिकल को समझाता है और पुराने मुद्दों को भी समझाता है कि भैया हमने इन मुद्दों पर क्या मुद्दे उठाए थे और किस किस तरीके से क्या क्या कहा था। ठीक है, चलिए अब ये गया मामला सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो कोर्ट ने इसमें बोला उसके बाद कुछ लोग थे जिन्होंने इस पर अपने मतलब स्टेटमेंट दिए, ट्वीट करा, और इसमें जो ट्वीट करने वाले थे वो सबसे बड़ा नाम राजनाथ सिंह जी का था, जो कि हमारे क्या है गृह मंत्री, जो है हमारे रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, राजनाथ सिंह। उसके बाद महबूब मुफ्ती पीडीएफ, आपको पता है महबूब मुफ्ती कौन है, ये जो है पीडीपी अध्यक्ष है महबूब मुफ्ती, इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया। और आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, हाँ आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरल के क्या है, ये केरल के राज्यपाल, इन्होंने भी कहा। अब देखिए राजनाथ सिंह जी ने कहा, राजनाथ सिंह जी का जो स्टेटमेंट था वो इतना सा था कि भैया बिल्कुल जो है कोर्ट के हम फैसले के बिल्कुल उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि लड़कियां हो या कोई भी हो, किसी भी बाध्य नहीं कर सकते, मतलब किसी को आप लोग कह नहीं सकते कि भैया वो ये चीज को ही अपनाकर जो है अपने धर्म का प्रचार करे या प्रसार करे। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि देखिए स्कूल जो होता है ना वो एक शिक्षा का यानी कि सीखने का माध्यम है। तो वहां पर या तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप हिजाब पहन कर जाएंगे या फिर आप भगवा पहन कर जाएंगे, मैं दोनों मुद्दों पे बात कर रहा हूं। आप हिजाब पहन कर जाएंगे, आप भगवा पहन कर जाएंगे तो ही आपको शिक्षा मिलेगी या आप कुछ ज्यादा ही समझ लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। ऐसा तो नहीं है ना, बाबर 1526 में भारत आया था। अब जरूरी है आप हिजाब पहन कर जाएंगे, आप भगवा पहन कर जाएंगे तो आपको 1525 पढ़ाया जाएगा, ऐसा तो नहीं है भाई। कानून मतलब क्या कहते हैं, अपना जो सीख है वो आपको डेवलप करनी है ना, सीखना आपको है। तो ये मुद्दा तो देश में कभी उठना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छा लगता है। तो ये तो राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि भैया मैं तो कोर्ट के बिल्कुल समर्थन करता हूं, उन्होंने बिल्कुल सही फैसला सुना है, हमारी बेटियां किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं हो सकती, ये इनकी तरफ से कहा गया। लेकिन पीडीपी जो अध्यक्ष हैं महबूब मुफ्ती जी, ये कहती हैं कि मैं कोर्ट का विरोध करती हूं। ये जो फैसला सुनाया गया है ये यहाँ के जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये बिल्कुल उसके विरुद्ध बता रहे हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि मतलब अब क्या कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि किसी को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। अरे मैडम जी थोड़ा ढंग से समझिए, आप थोड़ा समझिए कि उसमें आर्टिकल में लिखा क्या है। आर्टिकल में ये भी कहा गया है, अगर आपने पढ़ा हो, कि भैया जब जरूरत पड़ती है तो आप अपने धर्म का प्रचार करिए, प्रसार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षा के माध्यम में क्या हिजाब पहनकर आना, शिक्षा ग्रहण करना सही है? बताइए क्या सही है? ये इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था कि इसका मतलब ये है कि अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि बच्चों को क्या पहनना है, लड़कियां क्या पहन कर जाए क्या पहन के नहीं जाए, ये इनकी तरफ से कहा। बाकी आरिफ मोहम्मद खान ने भी कहा कि भैया हम इसका समर्थन करते हैं, बिल्कुल ये सही बात है ना। और इनकी तरफ से भी कहा गया था कि जो है हिजाब का जिक्र जो इन्होंने भी करा था, क्लियर है। तो इनकी तरफ से भी कहा गया था कि जो है इस्लाम में जो है 7 बार, इन्होंने कहा था 7 बार हिजाब का जो है जिक्र करा गया है, लेकिन ऐसी जगहों पर नहीं करा गया। हालांकि मानना तो अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है संस्थानों में या फिर कह लीजिए आस्था में उनको जो है माना जाए, या फिर आस्था के लिए किन किन नियमों का पालन करना नहीं करना वो हिजाब में बताया हुआ है, मतलब इस्लाम में बता रखा है, ये इनकी तरफ से कहा गया था। ठीक है, उसके बाद जब ये कर्नाटक आया तो लड़कियां सुप्रीम कोर्ट चली गई, मतलब हिजाब का मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया था। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि भैया जो आर्टिकल जो कि जिसके बिहाफ पर ये पूरी कहानी हो रही है 25 से 28 तक, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में अधिकार के बताया गया है। 25 क्या कहता है, धर्म का अबाध रूप से मानना, आचरण और प्रचार करना। मतलब 25 आर्टिकल में साफ बोला गया, जिस पर ये याचिका दर्ज करी लड़कियों ने, इसमें साफ कहा गया है कि भैया कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसको मान सकता है। जैसे कि अगर मान करें प्रचार करना तो प्रचार करिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म को आप उसका अपमान करके अपना प्रचार नहीं कर सकते, ये भी इसमें कहा गया है। ठीक है, आचरण कर सकते हैं, मतलब अगर मान लीजिए जैसे हिंदुओं में टीका लगाते हैं तो टीका लगाइए आप, और दाढ़ी बना सकते हैं, दाढ़ी रखते हैं दाढ़ी रखिए, इस तरीके से। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में दी हुई है, मतलब आप कहीं पर भी कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, है ना। और साथ में कोई भी उसके अंदर जो है गलत काम नहीं होने चाहिए, इस तरीके से। 27 कहता है किसी धर्म विशेष के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, मतलब कोई भी अगर मान लीजिए
आपको किसी को यात्रा करवानी है, किसी को कुछ करना है, तो आप उसके लिए चंदा इकट्ठा कर सकती है सरकार, लेकिन किसी को बाध्य नहीं कर सकती इस तरीके से। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश अथवा एक मिनट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, है ना, अथवा साथ में जो है अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ठीक है, तो ये भी है। तो ये जो चारों आर्टिकल जो दिए हैं जिसके बिहाफ पर ये याचिका दर्ज हुई थी, इसमें भी इस बात को साफ करा गया है कि भैया आप मानिए, हम मानने को मना नहीं कर रहे हैं, आप मानिए, लेकिन जब बात स्कूलों की आती है, जब बात देश की आती है, तो वहां पर फिर जरूरी नहीं होता है कि आप जो है धर्म का जो है क्या करें, पालन करें। समझ रहे हैं? ये मैं एक को नहीं कह रहा हूं, ये हिंदू के लिए भी कह रहा हूं। अब मान लीजिए, अगर मान लीजिए सरकार इसको मान लेती, एक परसेंट मानेगा, कोई बुरा मत मानेगा, 1% मानेगा, सरकार इसको मान लेती, भाई सरकार ने बोला ठीक है हम इस बात को मानते हैं, तो क्या होता है इससे? फिर तो फिर जो क्या कहते हैं हिंदू लोग हैं, वो कहते हैं फिर हम तो भगवा पहन कर आएंगे। भाई यही तो बोलते ना, वो तो ये बोलते हम तो भगवा पहन कर आएंगे, जब ये जो है हिजाब पहन कर आ सकते हैं। तो सरकार ने बिल्कुल सही बोला कि भैया ड्रेस कोड बनी हुई है ना, कोड बनी है ना, तो कोड पहन कर आओ ना, आप जो ड्रेस कोड है उसको पहन कर आओ, है ना। और इस्लाम में तो ऐसा कहीं दिया भी नहीं है, और किसी भी धर्म में नहीं दे रखा है, किसी भी धर्म में नहीं दिया है कि आप जो है प्रचार करो, प्रसार करो, वो ठीक है, लेकिन स्कूलों में ये सब सही नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो ये आर्टिकल का यूज हुआ था। हाँ, अब हम लोग जानते हैं 1954 वाला मामला। देखिए, जब ये मामला लड़कियां सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई, ठीक है, मतलब ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो उसमें ये चीजें जो है करी गई, ये चीजों का हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सभी धर्मों के बारे में बताया कि कौन से धर्म में क्या है, कौन से धर्म में क्या नहीं है, किन किन धर्मों को हमने स्वतंत्रता दी है, नहीं दी है। 1954 में जो है एक मामला हुआ था, वो मामला क्या था उसको हम समझ लेते हैं। 1954 का एक मामला था, क्लियर। तो 1954 में एक मामला हुआ था जिसमें हिजाब को लेकर ही एक मामला था, है ना, जिसमें जो है धर्म को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से परिभाषित करा था। मतलब हिजाब को कह लीजिए, धर्म को कह लीजिए, धर्म को पूरी तरीके से हिजाब को तो नहीं, है ना, धर्म को पूरी तरीके से परिभाषित करा था सरकार ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने। और इन्होंने पूरी तरीके से कहा था कि भैया जो है धर्म जो होता है ना, वो किसी भी अनुष्ठान, संस्कार, प्रथाएं और आएगी जो किसी भी अभिन्न हिस्सा होती है, ठीक है। और आज का फैसला भी कुछ इसी तरीके से था कि इस्लाम जो है, इस्लाम में दिया हुआ है हिजाब पहनना, जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं दिया है। हिजाब पहनना ठीक है, आप घर में पहनिए, मस्जिद में पहनिए, आप जो है अब जब आप कुरान पढ़ते हैं तब पहनिए, वो ठीक है, लेकिन स्कूलों में वो पहनना अनिवार्य नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1954 को जो है ये मामला करा था, ठीक है। उसके बाद 1955 में एक मामला हुआ था। 1955 में भी सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से अपनी तरीके से पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लियर करा कि हमने किस तरीके से सुलझाया है और इस मामले को भी समझाया इन लोगों ने, ठीक है ना। 1955 में कोर्ट ने क्लियर करा, कोर्ट ने कहा कि मस्जिद भी जो है ना, मस्जिद भी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इन्होंने इस बात को बोला था 1955 में कोर्ट में, समझ रहे हैं। और इन्होंने एक बात और बोली थी कि मस्जिद के अंदर ही कुरान करना, मस्जिद के अंदर ही नमाज करना जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कोर्ट ने 1955 को यह मामला सुनाया था कि मस्जिद के अंदर ही नमाज करना जरूरी नहीं है, बल्कि खुले में भी नमाज करी जा सकती है। और ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, अब थोड़ा धर्म की तरफ से समझते हैं। चाहे मंदिर को कह लीजिए, मस्जिद को कह लीजिए, भगवान की आस्था करने के लिए जरूरी है उसके घर जाना, या अल्लाह को याद करने के लिए जरूरी है मस्जिद जाना? जरूरी तो नहीं है ना। यही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था 1955 में। समझ रहे हैं? एक मामला आया था, एक मामला जो था ये शिव तांडव जो होता है, शिव तांडव में भी करा गया था। ये भी इसमें बोला गया था कि ये भी जो है मतलब हिस्सा नहीं है, धर्म का हिस्सा नहीं है। ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही इस मामले को कहा था, ठीक है। एक मामला सुप्रीम कोर्ट ने और बताया था जिसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था आफ्ताब अहमद अंसारी, जिसने एयरफोर्स में भर्ती के लिए जो है ना, एयरफोर्स में भर्ती के लिए दाढ़ी रखने को कहा था कि भैया मैं दाढ़ी रखूंगा, मेरे को आर्टिकल 25 के तहत उसने भी ये याचिका दायर करवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी खारिज कर दिया था और कहा था कि ऐसी जगह या ऐसी नौकरियों में जहां पर इसके लिए कोई भी जगह नहीं है धर्म के लिए, वहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। ये पूरा स्टेटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट आया था। एक बात हम लोग 3 तलाक की भी कर लेते हैं। 3 तलाक के मुद्दे में भी सुप्रीम कोर्ट ने मना करा। देखिए, मुस्लिम महिलाओं को राहत दी गई थी, जिसमें 3 बार रहकर, लिखकर, SMS, व्हाट्सएप पर जो तलाक देने वाली प्रथा थी, इसको खत्म करा था सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे करने पर 3 साल की जेल और गैर जमानत अपराध, पीड़ित अपने और नाबालिग के लिए जो है भत्ता मांगेगा, वो सब सरकार ने जो है इसमें
करा था। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा था गाइस। आई होप आप इस मुद्दे को अच्छे से समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने मना करा। साथ में ये मामला जो हाई कोर्ट गया था, मतलब क्या कहते हैं, कर्नाटक कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना करा, फिर उसके बाद जो है कर्नाटक कोर्ट तो पहले ही मना कर चुका था। तो पूरा मैंने आपको समझा दिया था। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा गाइस, ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए देश का अपना, और मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार साथियों।